हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विक्रम, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी बढ़िया? तो नेवी एसएसआर का एमआर का आप लोग का एग्जाम आ गया बिल्कुल करीब, और इस पे मैंने वीडियो कर दिया। आप देख लीजिएगा एक बार आपका कट ऑफ वगैरह क्या हो सकता है किसी स्टेट का। आप वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख लेना। एसएसआर और एमआर दोनों का मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर। सभी सब्जेक्ट का आपको ऐसे ही वीडियो मिल जाएगा। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि 15 नंबर आपको कहाँ से मिल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 टॉपिक के अंदर। यानी अगर हम 10 चैप्टर कर लेंगे तो हमारा 15 नंबर फिक्स हो गया। इसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर यूं कह दीजिए कि अगर हम इतना श्योर कर ले तो हमारा सिलेक्शन फिक्स है। हमें सिर्फ इतने चैप्टर पे लास्ट टाइम पे खूब कमांड रखना, रिवीजन करना, फोकस रखना। ठीक है, सभी चैप्टर के मुकाबले हम इस पे ज्यादा कमांड रखेंगे। ये हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। चलिए सभी लोग देख लेंगे। यहां पे मैंने आपको 10 चैप्टर मेंशन किए जो हाई रेटेड बोल दीजिएगा, जिनका फिक्स है क्वेश्चन आना। क्योंकि नेवी एसएसआर का आप सिलेबस देखोगे, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का इवन देख लोगे, तो यहां पे लगभग 30 चैप्टर देखने को मिलते हैं मैथमेटिक्स से, जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चन हो 25 आते हैं। तो जाहिर सी बात है 5 चैप्टर ऐसे होते हैं जो फालतू होते, कह दीजिए, नहीं आते एग्जाम में। अब वो 5 चैप्टर कौन होते कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कहीं से आता है कहीं से नहीं आता, ऐसा होता है। लेकिन कुछ चैप्टर फिक्स है जहां से 100% श्योर एक क्वेश्चन आना तय है, उसको नहीं हटा सकते आप। तो ये 10 चैप्टर ऐसे, ये कहीं से भी किसी भी सेट में किसी भी शिफ्ट में आप बैठे रहोगे, यहां से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। और लगभग 15 क्वेश्चन का वेटेज ये रखता है, ये 10 का 10 टॉपिक, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आपका है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दूसरा है प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को मिला के लगभग कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपका बनता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम 2 तो बनना तय है। ओके, कई बार बाइनोमियल थ्योरम से डाल देता है तीसरा क्वेश्चन, या बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय नहीं देता है तो इन्हीं 2 को देता है। पिछली बार का रिकॉर्ड है, बाइनोमियल थ्योरम ज्यादा नहीं दिया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 3 के एवरेज क्वेश्चन एवरेज रखा था। ओके, आगे बात करेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। यहां से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, कहीं नहीं गए, कि मिनिमम 2 से 3 भी आ जाते हैं, और डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन पे भी आ जाते हैं, एरिया, वॉल्यूम, वो सारी चीजों पे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने कोर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का ले लिया। वेक्टर 3D का कम से कम 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। वेक्टर और 3D मिला के आपको 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां से 3 हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आता है बेटा। एक क्वेश्चन आप कह दीजिए इनवर्स, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इन तीनों चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन कई बार बना देते हैं, कई बार 2 भी दे देते हैं, बट जनरली एक ही क्वेश्चन वहां से आता है, वो भी इनवर्स से आता और किसी से नहीं आता। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री से आपका 2 क्वेश्चन आता, हम लोग इस पे कमांड रखेंगे। इंटीग्रेशन से आपका डेफिनिट इनडेफिनिट दोनों मिलाओगे तो कम से कम 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर इनडेफिनिट से बात करोगे तो थोड़ा सा ये वेरी करता है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। इनडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन मिला के 3 से 4 क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं कम से कम। ओके, तो इनडेफिनिट की बात करूंगा जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज आ जाता है। जैसे ऑकलन समीकरण का कोई प्रश्न है, उसके अंदर आपको सॉल्यूशन करना है, नहीं इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के बिहाफ पे देखा जाएगा तो 2 क्वेश्चन कम से कम आपको दिखेगा मिनिमम। ये 3 क्वेश्चन भी आपको दिख जाता है, तो मिनिमम टू मिनिमम 2 क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपका बेसिकली 2 क्वेश्चन दिख जाता है। अगर एरिया अंडर 2 से 3 दिख जाता है, एरिया अंडर कर रहता है तो 1 कम हो जाता है, इस तरीके से चलता है। तो मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को श्योरिटीज रखा, यहां से 2 क्वेश्चन आपके आ ही जाएंगे। ओके, और इनडेफिनिट अगर आपका स्ट्रांग होता है, मैं इनडेफिनिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी अनिश्चित की। अगर निश्चित कर लोगे तो 3 क्वेश्चन तो मिनिमम कम से कम 3 जाएगा, वो 4 भी हो जाता है, एरिया अंडर कर्व पे डिपेंड करता है। अगर एरिया अंडर कर्व का देता है तो 3 क्वेश्चन हो जाता है, इंडेफिनिट डेफिनेट मिला के। एरिया अंडर कर्व नहीं देता है तो 4 क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग। ठीक है, ये आपका होता है। डिफरेंशिएशन से बात करूंगा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं आते, 2 क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन से 1 से 2 मान लीजिएगा, मिनिमम टू मिनिमम। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखोगे तो 2 क्वेश्चन आ जाते, बहुत ज्यादा यहां से उम्मीद नहीं रखेंगे। सीक्वेंस सीरीज से 1 क्वेश्चन 100% फिक्स है, कई बार 2 भी दिखता है। ठीक है, कई बार 2 भी दिखता है। सर्कल से भी आप कह दीजिएगा 1 क्वेश्चन मिनिमम। तो अगर मिनिमम भी काउंट करेंगे तो 2 2 4 3 7 2 9 2 11 1 12 13 14, मिनिमम आपका यहां पे 14 है। अगर कोई भी एक अपर हैंड पकड़ेगा तुरंत आपका ये 15-16 नंबर के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉप 10 चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आना तय है। क्योंकि नेवी एसएसआर की बात हो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, ये बात श्योर कर लो कि इसी चैप्टर से आएंगे, यही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अदर चैप्टर कौन कौन से हो सकते हैं सर, 10 के बाद बता दो आप, तो वो मैं बता देता हूं। जैसे आप पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स से फोकस रखेंगे, जो कि 2D कोनिक सेक्शन बोल सकते हो। ओके, इसके बाद आप कोनिक सेक्शन रखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन रखेंगे आपका, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट,
ये 4 चैप्टर और हो जाएंगे। अगर आप 4 ऐड करना चाह रहे हो, आप चाहो तो ठीक है, अगर और 4 ऐड करना चाह रहे हो जिसमें आप 20 नंबर के पास पहुंचना चाह रहे हो, तो 20 नंबर के पास पहुंचने के लिए आपको बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोल दीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दीजिएगा आप सभी लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, कोनिक हो जाएगा। 5 चैप्टर में आपको बता दे रहा हूं, कोनिक हो जाएगा आपका, और सेट हो जाएगा। सेट यानी कि समुच्चय। तो इस पे अगर आप फोकस करोगे, ये 5 चैप्टर एक्स्ट्रा हो जाएंगे जो कि आपको 20 नंबर पे पहुंचा देंगे, 20 नंबर के आसपास ये पहुंचा देंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया 10 और 5 एक्स्ट्रा बता दिया। तो सबसे पहला चीज आप एग्जाम तक ये टारगेट रखिएगा कि इनको हमें रिवीजन करना है, इस पे हमें कमांड रखना है, इस पे हमें फोकस करना है। लिमिट का क्वेश्चन भी तय है, लिमिट ऐसा हो ही नहीं सकता लिमिट का क्वेश्चन ना है ना, लिमिट का भी 100% तय है। 1 से 2 क्वेश्चन ये भी आ जाता है। तो अगर आप एक चैप्टर और बढ़ाना चाहो तो लगभग 2 क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के साथ, ठीक है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के साथ ये आपका क्वेश्चन 2 दिख जाता है कई बार। तो ये अगर 2 दे दोगे तो 17 नंबर हो जाएगा। तो मैंने आपको टॉप बता दिया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी आप देख लो। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से क्या, जो नेवी का इनका अपना पेपर पैटर्न उसको देखते हुए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पे कमांड करना हमें। अब 2 दिन आप लोगों के लिए जगराता टाइप की मैराथन आएगी, रात को 4-4 घंटे की मैराथन लगेगी 10 से 2 बजे तक। उसके अंदर मैं इसको कोशिश करूंगा कि 2 चैप्टर को मतलब 2 पार्ट में कर दूं, 5 एक कर दूं, 5 एक कर दूं, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का सीरीज 2 क्लास आएगा। आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन मैं करवा दूंगा यूट्यूब पे, ओके। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा होगा। ऐसा इन्फॉर्मेशन बाकी सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा, ओके। साथ ही साथ बता दें, अगर आप सभी लोग एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो तो एयरफोर्स का हमारा बैच एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आ चुका है, जो कि प्रहार बैच है, जिसकी प्राइस 549 अभी के लिए, यानी कि 7 जुलाई तक के लिए। 7 जुलाई के बाद ये आपका प्राइस जो है 999 यानी कि 999 हो जाएगा। तो जिसको भी प्रहार बैच लेना बेटा ले लो, क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर देंगे। हालांकि 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, जिसमें मैं टाइम टेबल इंट्रोडक्शन वगैरह बता दिया हूं, बट क्लासेस अभी थोड़ा सा नेवी की तरफ अभी डेविएट है। मतलब पूरी टीम लगी नेवी पे काम करने के लिए, उनका मॉक टेस्ट बनाना है, उनके लिए मैराथन, एप्लीकेशन पे कोई डाउट रिवीजन करना, ये सारी चीजें अभी नेवी पे हम पूरा जी जान से लग चुके हैं। तो 2-3 दिन में पूरा नेवी का काम हो जाएगा, बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी, फिर हम लोग वापस से आप पे आ जाएंगे, एकदम टूट पड़ेंगे एक तरफ से, ओके। तो आप सभी लोग बैच से जुड़ जाओ जल्दी से जल्दी, और फिर क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आप सभी को इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी तो जरूर कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे, ओके। मैंने वीडियो कर दिया, इस पे देख लीजिएगा कट ऑफ वगैरह पे, ठीक है, कट ऑफ वगैरह पे वीडियो कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स के। मिलते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।